हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की इंग्लिश ग्रामर और उसमें से हम लोगों ने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस देख ली थी। दोस्तों, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के इंपरेटिव सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब आइए देख लेते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कुछ एक्स्ट्रा रूल्स कि किस तरीके से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाई जाती हैं। दोस्तों, ये जो एक्स्ट्रा रूल्स हैं ये किसी भी प्रकार की यदि एक्टिव वॉइस दी गई है तो उसकी पैसिव वॉइस हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने ये सारी चीज़ें हो सकता है ना पढ़ी हो, तो इस वजह से ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और बहुत आसानी से इन सब चीज़ों को समझते चलिए। बहुत ही इजी और आसान से स्टेप्स में आप लोगों को समझाए जाएंगे, जो भी पॉइंट है, जो भी रूल्स हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है। दोस्तों, दिया गया है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो देख लेते हैं दोस्तों एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो इसमें क्या दिया गया है, नंबर वन में दिया गया दोस्तों ट्रांसिटिव वर्ब। अब देखो यहाँ पर लिखा है ट्रांसिटिव वर्ब। तो ट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, सकर्मक क्रिया। तो लिख लेते हैं सकर्मक क्रिया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, बोलते हैं सकर्मक क्रिया। तो ट्रांसिटिव वर्ब्स वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस बन सकती है तथा इंट्रांसिटिव। अब देख लेते हैं इंट्रांसिटिव का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। यदि ट्रांसिटिव होता है सकर्मक क्रिया तो इंट्रांसिटिव होता है अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। यानी इसका मतलब क्या है कि ट्रांसिटिव वर्ब्स जो होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट दिया होता है, तो जिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया जाएगा उनकी पैसिव वॉइस बन जाएगी, और जिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब्स होंगे, उनकी पैसिव वॉइस नहीं बन सकती है। अब आइए देख लेते हैं इसका दूसरा रूल। तो दोस्तों, इसका दूसरा रूल दिया गया है यदि जिन वाक्यों में सरप्राइज्ड दिया गया हो, एस्टोनिश्ड दिया गया हो, या डिसअपॉइंटेड दिया गया हो, डिस्ट्रेस्ड दिया गया हो, डिस्प्लीज्ड दिया गया हो तथा अलार्म्ड के साथ, यानी यदि ये सभी जो वर्ड हैं, ये सभी वर्ड अगर किसी भी टेंस में दिए गए हैं तो उनकी पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाते हैं। तो लिखा है पश्चात पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, प्रीपोजिशन के साथ में ऐड का प्रयोग करते हैं। यानी जैसे नॉर्मल टेंस की जब पैसिव वॉइस बनाते थे तो प्रीपोजिशन क्या लगाते थे दोस्तों, बाई लगाते थे। लेकिन यदि ये वाक्य दिए जाएंगे, ये वर्ड दिए जाएंगे, तो उनके साथ में प्रीपोजिशन क्या आएगा, ऐट आएगा। अब देख लेते हैं कुछ यहाँ पर सेंटेंस लिखे, उन्हें उन सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे और बनाकर इन सेंटेंसों को आसानी से समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये। तो इसमें पहला सेंटेंस दिया गया है दोस्तों, पहला सेंटेंस दिया गया है योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। तो देख लेते हैं दोस्तों इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पर मी दिया गया है। मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में है, जब यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो इसे किस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पर मी है, जब ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा दोस्तों तो ये आई हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, आई। इस तरीके से ये आई आ जाएगा। उसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर लिखा है सरप्राइज्ड, यानी ये पास्ट फॉर्म है, यानी सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट टेंस में है। तो आई के साथ में पास्ट टेंस के जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं दोस्तों, वॉज लगाते हैं। तो आई के साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वॉज। तो इस तरीके से लिख देंगे आई वॉज। अब उसके बाद में क्या दिया गया दोस्तों, सरप्राइज दिया गया है, तो जो दिया गया है वही लिख देंगे, सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड। अब उसके बाद में क्या करते हैं दोस्तों, जैसे उसमें बाई लगाते थे, इसमें क्या किसका प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ पर देख लेते हैं प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करना, एट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर। उसके बाद में क्या दिया गया दोस्तों, इंटेलिजेंस दिया गया, तो इंटेलिजेंस लिख देंगे, जो दिया गया वही बना देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो इंटेलिजेंस की लिख देंगे। तो इस तरीके से ये पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएगी दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस। इन सेंटेंसों को दोस्तों आसानी से समझते चलेंगे। देखिए क्या दिया गया है, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। यदि इस तरह का कहीं पर वाक्य है तो क्या कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस, मी है तो मी का सब्जेक्ट आई आ जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया सरप्राइज, यानी ये पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर आ जाएगा वॉज। तो आई वॉज सरप्राइज्ड। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जो एट है ये लगा है प्रीपोजिशन, तो एट योर इंटेलिजेंस। अब आइए देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस। तो दोस्तों दूसरा सेंटेंस दिया गया हिज सक्सेस एस्टोनाइज्ड अस। अब देख लेते हैं अस दिया गया है, तो अस को यहाँ पर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अस का यहाँ पर हो जाएगा वी हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, वी लिखेंगे, वी। अब यहाँ पर ये भी पास्ट फॉर्म में है, तो इसमें क्या आएगा, वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब, वी के साथ में वर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, वी वर। और जो दिया गया है ये थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म आ जाएगा।
तो क्या आ जाएगा, एस्टोनिस्ड एट हिज सक्सेस, एट हिज सक्सेस। तो इस तरीके से दोस्तों बना देते हैं। अब आइए इन्हें साथ में हाईलाइट भी करते चलें ताकि ये चीज़ें अच्छे से दिखने लगें। इसे भी हाईलाइट कर देंगे दोस्तों। अब आइए चलते हैं, अगला सेंटेंस बनाते हैं। तो अगला सेंटेंस दिया गया दोस्तों, दिया गया हिज हेल्थ डिसअपॉइंटेड मी। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया दोस्तों, दिया गया है मी, तो मी का सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा आई। तो क्या बनाएंगे, आई। अब आई के साथ में क्या लगाते हैं दोस्तों, वॉज लगाते हैं। तो आई वॉज, उसके बाद में डिसअपॉइंटेड दिया गया तो ये वही आ जाएगा, थर्ड फॉर्म नहीं है, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड। उसके बाद में क्या लगाएंगे दोस्तों, एट लगा देंगे, डिसअपॉइंटेड एट। उसके बाद क्या दिया गया दोस्तों, हिज दिया गया है तो हिज। उसके बाद में हेल्थ दिया गया है तो हेल्थ की बना देंगे, हिज हेल्थ, और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस। दोस्तों अगला सेंटेंस दिया गया है, दिया गया हिज डिफीट, हिज डिफीट डिस्ट्रीज्ड मी। तो यहाँ पर मी दिया गया तो मी का क्या आ जाएगा दोस्तों, मी का सब्जेक्ट आई आ जाएगा, तो रखेंगे आई। अब आई के साथ में क्या करते हैं दोस्तों, वॉज लगाते हैं। तो आई वॉज डिस्ट्रीज्ड, डिस्ट्रीज्ड, डिस्ट्रीज्ड एट। उसके बाद में हिज दिया गया तो आ जाएगा हिज डिफीट, डिफीट। तो इस तरीके से इन सब टेंसों की पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आइए इसे हाईलाइट कर देते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से बनाते हैं। आइए अब देख लेते हैं अगली पैसिव वॉइस। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया गया है, दिया गया है हिज र्यूड बिहेवियर डिस्प्लीज्ड मी। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, मी दिया गया है तो मी का यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आएगा, या मी का सब्जेक्ट आ जाएगा दोस्तों आई। तो आई, अब आई के साथ में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब वॉज आ जाएगा, तो आई वॉज। उसके बाद डिस्प्लीज्ड दिया गया, जो दिया गया वही लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, डिस्प्लीज्ड, डिस्प्लीज्ड आ जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, एट, डिस्प्लीज्ड एट, क्या दिया गया है, हिज, हिज र्यूड बिहेवियर, बिहेवियर। और उसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरीके से ये सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस। तो दोस्तों दिया गया दिस न्यूज अलार्म्ड हिज फादर। तो अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, कहाँ से बनाएंगे, हिज फादर से बनाएंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, हिज फादर। उसके बाद में क्या लगाएंगे, वॉज आ जाएगा, वॉज। अलार्म्ड दिया गया, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, अलार्म्ड। उसके बाद में क्या आएगा दोस्तों, एट। उसके बाद में दिस दिया गया है तो दिस आ जाएगा, दिस। न्यूज़ दिया गया है तो न्यूज़। तो इस तरीके से इन सब सेंटेंसों की क्या है दोस्तों, हम लोगों ने एक्टिव से पैसिव वॉइस सीख ली कि किस तरीके से प्रीपोजिशन ऐड का प्रयोग करके एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब आइए दोस्तों इनको हाईलाइट कर देते हैं, थोड़ा अच्छे से दिखने लगे। अब आइए देख लेते हैं दूसरा नियम, दूसरा रूल क्या कह रहा है दोस्तों। तो दूसरा रूल दिया गया है दोस्तों, कह रहा है कि यदि नो तथा ऑब्लाइज्ड के स्थान पर पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, यदि जिन सेंटेंस में यानी जिन वाक्यों में कहीं पर नो दिया जाए या ऑब्लाइज्ड दिया जाए तो उनके साथ में जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, ना तो बाई लगाते हैं और ना ही एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं यहाँ पर, टू लगाते हैं। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से इन्हें बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया एवरीवन नोज गांधी जी। तो अब यहाँ से कहाँ से बनाएंगे दोस्तों, लास्ट में क्या दिया गया, गांधी जी दिया गया, तो यहीं से बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, गांधी जी। अब देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा गलती से एच लिख गया, तो यहाँ लिखेंगे सही से गांधी, गांधी जी। अब उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया, नोज दिया गया यानी प्रेजेंट टेंस है, तो सहायक क्रिया क्या आ जाएगी यहाँ पर, इज आ जाएगा, तो गांधी जी इज। अब नो दिया गया है तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी दोस्तों, नोन आ जाएगी।
KNOWN, नोन। और उसके बाद में क्या आ जाएगा दोस्तों, नोन टू एवरीवन दिया गया है तो एवरीवन आ जाएगा, यहाँ पर एवरीबडी हो जाएगा, एवरीबडी बन जाएगा। तो इस तरीके से सेंटेंस चेंज हो जाते हैं, एवरीबडी या एवरीवन, कुछ भी लिख देंगे यहाँ पर, एवरीबडी या एवरीवन, वही आ जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर, तो दोस्तों किस तरीके से बनाएंगे, दिया गया ही विल ओब्लाइज मी, तो दोस्तों क्या दिया गया, मी दिया गया, तो मी का सब्जेक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर आई आ जाएगा, तो आई। अब आई के साथ में क्या करते हैं यहाँ पर, ही विल दिया गया है तो आई के साथ में क्या आएगा दोस्तों, सेल आ जाएगा, तो क्या बनाएंगे, आई सेल। उसके बाद में क्या लगाएंगे, बी। ओब्लाइज दिया गया तो इसकी थर्ड फॉर्म रखेंगे, तो आ जाएगा ओब्लाइज्ड टू, और ही को किस में बदलेंगे दोस्तों, ही को हिम में चेंज करेंगे। तो इस तरीके से इन सेंटेंस की पैसिव वॉइस बना लेंगे। अब आइए देख लेते हैं इन सेंटेंस की जो पैसिव वॉइस बनी है, इन्हें हाईलाइट कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखने लगे, नोट करने में आसानी रहेगी दोस्तों। तो इसे हाईलाइट कर देते हैं, तो इस तरीके से ये हाईलाइट हो गया। उसके बाद में इस वाले को भी हाईलाइट कर देते हैं ये। अब आइए देख लेते हैं अगला रूल। तो दोस्तों अगला रूल दिया गया जिन वाक्यों में प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रॉन्ग्ड तथा लाइंड के पश्चात, यानी यदि ये वर्ड दिए जाएं तो उनकी पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, प्रीपोजिशन के साथ में क्या लगाते हैं दोस्तों, विद का प्रयोग करते हैं। यानी जैसे अभी तक प्रीपोजिशन एट लगाते थे, बाई लगाते थे, टू लगाते थे, अब यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे दोस्तों, तो प्रीपोजिशन लगाएंगे विद का प्रयोग करेंगे। ये जो प्रीपोजिशन दोस्तों दिया गया है, तो विद यानी प्रीपोजिशन विद का प्रयोग यहाँ पर हम लोग करेंगे यदि सेंटेंस में ये सारे वर्ड दिए जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों इनके एग्जांपल्स किस तरीके से, कुछ सेंटेंस लेते हैं और उन सेंटेंस को बनाकर देखते हैं कि वो एक सेंटेंस किस तरीके से बनेंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, सेंटेंस दिया गया है माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, तो यहाँ पर दोस्तों हिम दिया गया है, तो हिम का सब्जेक्ट यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हिम का सब्जेक्ट जब ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ही। तो ही, अब यहाँ पर लिखा है प्लीज्ड, यानी ये पास्ट फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का है, सिंपल पास्ट में है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी दोस्तों, वाज हो जाएगी, तो ही वॉज। उसके बाद में प्लीज्ड, ये ऑलरेडी वही फॉर्म दी गई है तो जो दिया गया उसे लिख देंगे, तो प्लीज्ड प्लीज्ड। अब उसके बाद में क्या लगाते हैं दोस्तों, प्रीपोजिशन क्या प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन लगाते हैं विद, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर विद। उसके बाद में क्या दिया गया, माई बिहेवियर, तो माई बिहेवियर। तो इस तरीके से इन सेंटेंस की पैसिव वॉइस बना लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों इसका अगला सेंटेंस। अब देख लेते हैं दोस्तों, दूसरा सेंटेंस दिया गया योर वर्क सेटिस्फाइज द बॉस, यानी क्या दिया गया यहाँ पर, बॉस दिया गया, तो इसे इस तरीके से यहाँ पर ले आएंगे और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, आ जाएगा द बॉस, द बॉस, इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ सेटिस्फाइज लिखा यानी प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगी, तो इज। अब सेटिस्फाइड, इज सेटिस्फाइड विद, उसका क्या दिया गया दोस्तों, योर वर्क फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरीके से ये सेंटेंस की पैसिव वॉइस बन जाएगी। अगला देख लेते हैं दोस्तों, दिया गया हिज फेलर डिसगस्टेड हर पेरेंट्स, तो कहां से बनाएंगे दोस्तों, हर पेरेंट्स से बनाएंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हर पेरेंट्स, तो हर पेरेंट्स। और उसके बाद में यहाँ दोस्तों दिया गया डिसगस्टेड, यानी ये पास्ट फॉर्म दिया गया है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वर। उसके बाद में जो दिया गया है वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, डिसगस्टेड। अब उसके बाद में क्या लगाते हैं दोस्तों, विद का प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन विद लगाते हैं, तो विद, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, हिज फेलर, विद हिज फेलर। तो इस तरीके से करके क्या करते हैं, इनकी पैसिव वॉइस क्रिएट कर लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस किस तरीके से इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। तो दोस्तों सेंटेंस दिया गया हर स्वीट सॉन्ग चार्म्ड द लिसनर्स, तो कहां से बनाते हैं दोस्तों, द लिसनर्स से बनाते हैं, तो यहां पर ये वाला आ जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, द लिसनर्स, द लिसनर्स। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी दोस्तों, वर, क्योंकि ये बहुवचन है, प्लूरल है, तो वर चार्म्ड
चार्म्ड विद, उसके बाद दिया गया हर स्वीट सॉन्ग, तो वही लिख देंगे, हर स्वीट सॉन्ग। तो इस तरीके से दोस्तों इन्हें कन्वर्ट करेंगे। अब आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस। तो दोस्तों अगला सेंटेंस दिया गया है द स्टूडेंट्स थ्रोंग्ड द कॉलेज हॉल। तो कहाँ से बनाएंगे दोस्तों, द कॉलेज हॉल, तो ये वाला पहले लिखेंगे, द कॉलेज हॉल, द कॉलेज हॉल। उसके बाद में दोस्तों थ्रोंग्ड दिया गया ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, तो वाज आ जाएगा, वॉज। उसके बाद में जो दिया गया वही लिख देंगे, थ्रोंग्ड, थ्रोंग्ड। उसके बाद में क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे दोस्तों, विद लगाएंगे, विद द स्टूडेंट्स, विद द स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस बना लेंगे। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों लास्ट। तो लास्ट दिया गया है द पैसेंजर्स लाइंड द बुकिंग विंडो। तो दोस्तों कहाँ से बनाएंगे, अंत से उठाते हैं, तो द बुकिंग विंडो लिखेंगे सबसे पहले। तो क्या आ जाएगा, द बुकिंग विंडो, द बुकिंग विंडो। उसके बाद में यहाँ पर लैंड दिया गया यानी पास्ट फॉर्म है, तो वाज आ जाएगी सहायक क्रिया, वाज लाइंड। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे दोस्तों, विद लगाएंगे, तो विद द पैसेंजर्स, द पैसेंजर्स, विद द पैसेंजर्स। तो इस तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना लेते हैं। अब आइए इन्हें हाईलाइट कर देते हैं कि किस तरीके से ये सेंटेंस बने, ताकि आसानी से नोट करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आसानी से चीज़ें दिखती रहें। तो आइए इन्हें हाईलाइट कर लेते हैं दोस्तों। तो पहले वाले को हाईलाइट कर देते हैं, ही वॉज प्लीज्ड विद माई बिहेवियर। उसके बाद दिया गया है द बॉस इज सेटिस्फाइड विद योर वर्क। उसके बाद दिया गया हर पेरेंट्स वर डिस्कस्टेड विद हिज फेलर। उसके बाद सेंटेंस दिया गया द लिसनर्स वर चार्म्ड विद हर स्वीट सॉन्ग। उसके बाद दोस्तों दिया गया है द कॉलेज हॉल वाज थ्रोंग्ड विद द स्टूडेंट्स। फिर दोस्तों दिया गया द बुकिंग विंडो वाज लाइंड विद द पैसेंजर्स। अब आइए देख लेते हैं अगला इसका रूल किस तरीके से अगला रूल दिया गया है। तो दोस्तों दिया गया है अगला रूल, समझ लेते हैं आसानी से। 5वें नंबर पर दिया गया दोस्तों, दिया गया जिन वाक्यों में कंटेंट तथा इंटरेस्टेड दिए हों तो पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों क्या है, यदि किसी सेंटेंस में क्या दिया गया हो, कंटेंट दिया गया हो तथा इंटरेस्टेड दिया गया हो, तो उनमें पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन का प्रयोग क्या करते हैं दोस्तों, इन लगाते हैं। अब आइए देख लेते हैं ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इन्हें किस तरीके से सॉल्व करते हैं। कुछ सेंटेंस है, इन्हें बनाकर देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से बनाए जाएंगे। तो क्या दिया गया है दोस्तों, दिया गया है दिस बॉक्स कॉन्टेंस मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। तो दोस्तों कहाँ से बनाएंगे, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। अब उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया, कॉन्टेंट्स दिया गया, ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य, क्योंकि ये एस जुड़ा है तो सहायक क्रिया क्या आ जाएगी, आर आ जाएगा, आर। अब कंटेंट दिया गया तो कंटेंट हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ जाएगा, कंटेंट इन दिस बॉक्स, इन दिस बॉक्स। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस बन जाएगी। अब आइए दूसरा देख लेते हैं सेंटेंस दोस्तों। तो दूसरा दिया गया दिस केस इंटरेस्टेड द लॉयर। तो कहाँ से बनेगा, द लॉयर्स, द लॉयर दिया गया है, तो क्या लिखेंगे, द लॉयर, द लॉयर। अब द लॉयर सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इज लगा देंगे, इज। इंटरेस्ट दिया गया तो इंटरेस्टेड हो जाएगा, इंटरेस्टेड हो जाएगा दोस्तों, इंटरेस्टेड। प्रीपोजिशन इन लग जाएगा। उसके बाद में क्या लिखेंगे दोस्तों, दिस
केस की जगह दिस केस आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पैसिव वॉइस क्लियर करेंगे। अब दोस्तों दिया गया है दिस नॉवेल इंटरेस्ट्स मी, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर मी का आई हो जाएगा, तो आई के साथ में एम आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर रखेंगे क्या, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड इन दिस नॉवेल, इन दिस नॉवेल। तो इस तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस क्लियर कर लेते हैं। अब आइए इन्हें हाईलाइट कर देते हैं जो अभी पैसिव वॉइस बनाई है, यानी जिन वाक्यों में कंटेंट तथा इंटरेस्टेड दिए हों तो उनकी पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, प्रीपोजिशन में इनका प्रयोग करते हैं। अब आइए इन्हें हाईलाइट कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आसानी से नोट करने में दिखने लगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला रूल। अगला रूल क्या दिया गया है दोस्तों, अगला रूल दिया गया है, अब आइए दोस्तों देख लेते हैं रूल नंबर 6 दिया गया है, कुछ इंट्रांसिटिव वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन के साथ मिलकर ये क्रियाएं क्या करती हैं, ट्रांसिटिव वर्ब का कार्य करती हैं। तो पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन क्रिया के साथ में रहता है, यानी जो प्रीपोजिशन होता है वो क्रिया के साथ में बना रहता है। प्रीपोजिशन को क्रिया से दूर नहीं करते हैं, क्रिया से दूर नहीं हटाते हैं। अब आइए देख लेते हैं ये सेंटेंस किस तरीके से बनेंगे और इनको आसानी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों दिया गया था गर्ल्स लॉफ्ट एट मी, तो कहाँ से बनाएंगे दोस्तों, मी दिया गया है तो मी ऑब्जेक्ट के रूप में, जब ये आएगा तो सब्जेक्ट के रूप में बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आई, अब आई के यहाँ पर दिया गया लॉफ्ट यानी पास्ट फॉर्म में है, तो आई के साथ में क्या आ जाएगा दोस्तों, वाज आ जाएगा। तो आई वॉज, अब उसके बाद क्या दिया गया, लॉफ्ट दिया गया है तो वही बना देंगे लॉफ्ड। उसके बाद देख लेते हैं एट दिया गया है तो एट की जगह एट आ जाएगा, इसे नहीं पर यहाँ से इसे नहीं हटाएंगे तो एट आ जाएगा। उसके बाद में क्या लिखेंगे दोस्तों, बाई लगा देंगे और उसके बाद में लिख देंगे द गर्ल्स, बाई द गर्ल्स, फुल स्टॉप रख देंगे। तो इस तरीके से इन सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब आइए देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस। तो दिया गया दोस्तों ही लुक्स आफ्टर माई फ्रेंड्स, तो कहाँ से बनाएंगे दोस्तों, माई फ्रेंड्स से बनाएंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, माई फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया दोस्तों माई फ्रेंड्स, ये प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, आर आ जाएगा, आर। उसके बाद में दोस्तों क्या दिया गया, लुक दिया गया, इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, लुक्ड। अब लुक्ड के साथ में क्या दिया गया, आफ्टर, तो आफ्टर नहीं हटाएंगे, आफ्टर की जगह आफ्टर बना रहेगा, तो आफ्टर। उसके बाद में क्या लगाएंगे, बाई लगा देंगे, बाई। ही दिया गया तो ही को किस में बदल देंगे दोस्तों, हिम में बदल देंगे, तो आफ्टर बाई हिम। तो इस तरीके से इस प्रकार के सेंटेंस की पैसिव वॉइस ऐसे बना लेते हैं। अब आइए इन्हें भी क्या कर देते हैं दोस्तों, हाईलाइट कर देते हैं ताकि नोट करने में आसानी रहे। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया गया है, द गर्ल लॉफ्ट एट मी, तो किस तरीके से बनाएंगे, तो मी का यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई हो जाएगा, तो आई वॉज लॉफ्ड एट बाई द गर्ल, तो इस तरीके से बना लेंगे। दूसरा देख लेते हैं, दिया गया ही लुक्स आफ्टर माई फ्रेंड्स, तो माई फ्रेंड्स आर लुक्ड आफ्टर बाई हिम। तो इन सब तरीकों से क्या करते हैं दोस्तों, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला रूल्स। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला रूल। तो दिया गया रूल नंबर 7, दिया गया दोस्तों जिन वर्ब्स के दो ऑब्जेक्ट दिए गए हों, यानी जिन वर्ब्स के क्या होते हैं, दो ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं, उनकी पैसिव वॉइस बनाते समय उनमें से कोई एक सब्जेक्ट का कार्य करता है और एक अपने ही स्थान पर ऑब्जेक्ट के रूप में बना रहता है। तो ये इसका नियम दिया गया है, यानी जिन वर्ब्स के दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं उनकी पैसिव वॉइस बनाते समय उनमें से कोई एक सब्जेक्ट का कार्य करता है और वह अपने ही स्थान पर ऑब्जेक्ट के रूप में दूसरा जो है वो बना रहता है। अब आइए देख लेते हैं, एक सेंटेंस दिया गया, इस सेंटेंस में किस तरीके से दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है, दिया गया ही गैव मी ए रुपी, तो यहाँ पर एक तो ये मी दिया गया है ऑब्जेक्ट और एक ये दिया गया ए रुपी। तो आइए देख लेते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे। तो इसे पहले तरीके से बनाएंगे, मी दिया गया तो मी का क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा आई, तो आई। उसके बाद में क्या लिखेंगे दोस्तों, वॉज। अब गैव दिया गया तो क्या आ जाएगा, गिवन, आई वॉज गिवन ए रुपी, गिवन ए रुपी बाई, और ही का किस में बदल देंगे दोस्तों, ही को हिम में चेंज कर देंगे तो हिम आ जाएगा। अब देख लेते हैं इसे दूसरे तरीके से किस तरीके से बनाते हैं, इसका दूसरा रूल क्या है, दूसरे तरीके से किस तरीके से बना सकते हैं। तो क्या बनाएंगे दोस्तों, ए रुपी, ए रुपी लिखेंगे, ए रुपी। उसके बाद में क्या लगाएंगे दोस्तों, वॉज गिवन मी
बाई हिम। तो एक इस तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। यदि एक सेंटेंस में क्या है, दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं तो उन सेंटेंस की पैसिव वॉइस इस तरीके से बनाते हैं। या एक नियम इसका और है, क्या लिख देते हैं, ए रुपी वॉज गिवन टू मी बाई हिम, यानी यहाँ पर टू बी लगा देंगे, गिवन टू मी बाई हिम। इस तरीके से भी बना सकते हैं। आइए इन्हें क्या करते हैं दोस्तों, इन्हें हाईलाइट कर लेते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला रूल। तो अगला रूल क्या दिया गया है, अगला रूल दिया गया है, कभी कभी पैसिव वॉइस में कार्य करने वाले ड्योर का प्रयोग नहीं होता है। यानी उसमें जो कर्ता होता है, जो कार्य करने वाला कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, उसका प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि वह महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से वाक्य होते हैं जिनमें से हम सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से उनका प्रयोग नहीं करेंगे। दोस्तों सेंटेंस दिया गया, समवन हैज स्टोलन माई पेन। तो यहाँ पर लास्ट में दोस्तों क्या दिया गया, माई पेन दिया गया। तो क्या बनाएंगे, माई पेन। तो माई पेन, उसके बाद में क्या दिया गया, हैज दिया गया है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, हैज बीन, माई पेन हैज बीन। अब उसके बाद में क्या दिया गया दोस्तों, स्टोलन दिया गया है, तो स्टोलन आ जाएगा, स्टोलन। उसके बाद में क्या करेंगे, यहीं पर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरीके से क्या है, यदि इस तरह के सेंटेंस हो, इस तरह के यानी समवन, इस तरीके का कोई सब्जेक्ट दिया गया हो, ड्योर दिया गया हो, तो उसमें क्या करते हैं, इनका प्रयोग बाई के साथ में यानी ऑब्जेक्ट के साथ में उस साइड नहीं ले जाते हैं। केवल इस तरीके से इन सब सेंटेंस का प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। अब आइए दूसरा देख लेते हैं। ये होते हैं इनडेफिनेट सब्जेक्ट होते हैं, तो इनडेफिनेट सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। जो डेफिनेट सब्जेक्ट होते हैं उनको बाई के बाद में लिखते हैं। अब दोस्तों क्या दिया गया, दिया गया पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दोस्तों कहाँ से बनाएंगे, इंग्लिश दिया गया है तो इंग्लिश से बनाएंगे, तो आ जाएगा इंग्लिश। उसके बाद में क्या दिया गया, स्पीक दिया गया है, तो आ जाएगा इज स्पोकन, स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस तरीके से इन सब सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं जिनमें इनडेफिनेट सब्जेक्ट होते हैं, उनको बाई के बाद में नहीं रखते हैं। अब आइए देख लेते हैं, इन्हें हाईलाइट कर देते हैं दोस्तों। तो पहला दिया गया, समवन हैज स्टोलन माई पेन, तो बनाएंगे माई पेन हैज बीन स्टोलन। उसके बाद दूसरा दिया गया है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आ जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस तरीके से इन सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट रूल। तो दोस्तों नेक्स्ट रूल दिया गया है, यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब का ऑब्जेक्ट एक शब्द या फ्रेज ना होकर एक क्लॉज होता है, तो पैसिव वॉइस में वर्ब के सब्जेक्ट के लिए इट का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से ये नियम पढ़ लेते हैं दोस्तों। यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब का ऑब्जेक्ट एक सब्जेक्ट या फ्रेज ना होकर एक क्लॉज होता है, तो पैसिव वॉइस में वर्ब के सब्जेक्ट के लिए इट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों क्लॉज दिया गया है और सेंटेंस दिया होता है। सेंटेंस में क्या होता है, इसमें एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। यानी जो सेंटेंस होते हैं, इसे थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर दोस्तों कि सेंटेंस क्या होते हैं और क्लॉज क्या होते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सेंटेंस जो होते हैं दोस्तों, तो सेंटेंस में क्या होता है, एक तो सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब होती है और प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो ये सेंटेंस होता है। और क्लॉज क्या होते हैं दोस्तों, क्लॉज क्या होते हैं, इसमें क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट होता है और प्लस वर्ब होती है और यहीं पर फुल स्टॉप होता है। वो क्या कहलाते हैं, क्लॉज कहलाते हैं। सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं वाक्य। और क्लॉज को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं उपवाक्य, उपवाक्य। इस तरीके से तो ये समझ लेते हैं दोस्तों कि सेंटेंस क्या होते हैं और क्लॉज क्या होते हैं। अब आइए इस सेंटेंस को हल करते हैं, इसे किस तरीके से बनाएंगे। तो दोस्तों दिया गया, यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब का ऑब्जेक्ट एक शब्द या फ्रेज ना होकर एक क्लॉज होता है, तो पैसिव वॉइस में वर्ब के सब्जेक्ट के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। तो देख लेते हैं क्या दिया गया, दे सेड दैट द किंग इज कमिंग। यानी इस तरह का जब सेंटेंस दिया जाता है तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इनडेफिनेट जब सब्जेक्ट दिया जाता है तो उसमें इट का प्रयोग कर देते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है सेड दिया गया है, तो सेड का ये यानी पास्ट फॉर्म है, तो क्या लिखेंगे, इट, इट वॉज
सैड। ये दिया होता देश से तो यहाँ पर आ जाता इट, और उसके बाद में इट इज सैड आ जाता, लेकिन सैड दिया गया ऑलरेडी यहाँ पर पास्ट फॉर्म में तो आ जाएगा इट वाज सैड। अब उसके बाद में क्या करते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट होता है उसे वैसा का वैसा रख देते हैं, तो इट वाज सैड दैट द किंग इज कमिंग। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, इसकी पैसिव वॉइस बना लेते हैं। दोस्तों ये जो दिया गया है ये क्या है, ये एक इनडायरेक्ट नरेशन है और उसकी हमने पैसिव वॉइस बनाई है। दोस्तों इनडायरेक्ट नरेशन की पैसिव वॉइस की एक अलग से वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है। आप लोगों को यदि इसके बारे में बहुत सारे सेंटेंस अच्छे से समझने हो, उसमें सारे सेंटेंस बताए गए हैं, साधारण टेंस कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, इंपेरेटिव कैसे बनाते हैं, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखें। और उनमें से इनडायरेक्ट नरेशन की बहुत अच्छी तरीके से अच्छे अच्छे नियम बताए गए हैं बहुत आसान शब्दों में, तो उस वीडियो को दोस्तों जरूर देख लें पैसिव वॉइस बनाने के लिए। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला पॉइंट। दोस्तों अगला पॉइंट दिया गया है, इसे पहले हाईलाइट कर लेते हैं। इस तरीके से अब आइए देख लेते हैं दोस्तों इसका अगला पॉइंट। दोस्तों अगला पॉइंट दिया गया कुछ वाक्यों की बनावट एक्टिव वॉइस में किस तरीके की होती है, इज, एम, आर, वाज, वर प्लस टू प्लस वर्ब के क्रम में दी जाती है, तो उनकी पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद टू बी का प्रयोग करते हैं। ये इसका रूल होता है दोस्तों। यानी कुछ वाक्यों की बनावट, फिर से एक बार देख लेते हैं दोस्तों, कुछ वाक्यों की बनावट एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर, वाज, वर प्लस टू प्लस वर्ब के क्रम में दी जाती है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद टू बी का प्रयोग करते हैं। अब आइए देख लेते हैं ये सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे, इन्हें आसानी से समझ लेते हैं। तो क्या दिया गया दोस्तों, दिया गया ही इज टू हेल्प्ड मी, तो कहाँ से बनाएंगे दोस्तों, मी दिया गया, मी ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या लिखेंगे आई। अब आई के साथ में यहाँ क्या इज दिया गया, यानी ये प्रेजेंट टेंस में है, तो क्या लगाएंगे दोस्तों, एम लगाएंगे, तो आई एम। उसके बाद में क्या दिया गया, टू दिया गया है, तो टू हेल्प्ड दिया गया है, तो हेल्प्ड की जगह हेल्प्ड आ जाएगा, हेल्प्ड, और बाई लगा देंगे, और ही पहले दिया गया तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाई हिम। तो इस तरीके से ये पैसिव वॉइस बन जाएगी। अब आइए देख लेते हैं। तो दिया गया दोस्तों आई वॉज टू असिस्ट हिम, तो क्या बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया, हिम दिया गया, तो हिम का क्या आ जाएगा, यहाँ पर ही आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे ही। अब यहाँ पर क्या दिया गया दोस्तों, वॉच दिया गया है पहले से ही, तो वॉच आ जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर की जगह सिंगुलर आ जाएगा, वॉच। फिर क्या करेंगे दोस्तों, टू। अब उसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, ही वॉज टू असिस्ट दिया गया तो इसकी थर्ड फॉर्म लिख देंगे, असिस्टेड, असिस्टेड बाई, और क्या लिखेंगे दोस्तों, आई का मी आएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं, एक चीज थोड़ा मिसिंग हो गई है, क्या मिसिंग हो गई दोस्तों, यहाँ से देख लेते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करते हैं दोस्तों, टू बी का प्रयोग करते हैं। क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका प्रयोग करते हैं, टू बी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले वाले सेंटेंस में, तो दोस्तों क्या लिखा, आई एम टू लिखा, यहाँ पर क्या करेंगे, बी और ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, आई एम टू बी हेल्प्ड बाई हिम। इस तरीके से अब इसमें भी क्या करते हैं, यहाँ पर भी क्या करेंगे, टू बी को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये रूल में दिया गया है, क्रम में दी जाती है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करते हैं, टू बी का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए क्या करेंगे, टू के बाद में बी अवश्य लगा देंगे। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों लास्ट। अब देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया गया है, दिया गया है वी हैव टू गाइड हिम। ये किस तरह का सेंटेंस दिया गया है दोस्तों, जैसे इसमें पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों दिया गया है कुछ वाक्यों की बनावट एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर, वाज, वर प्लस टू प्लस वर्ब के क्रम में दी जाती है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद टू बी का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से जिन वाक्यों में एक्टिव वॉइस में क्या दिया जाएगा, जैसे इसमें इज, एम, आर, वाज, वर दिया गया, उसमें क्या होगा दोस्तों, हैज, हैव, हैड प्लस टू प्लस वर्ब के रूप में दिया होगा, तो पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाएंगे, यानी कहीं कहीं पर इज, एम, आर, वाज, वर दिया होगा और कहीं 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 पर हैज, हैव या हैड दिया होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, एक एग्जांपल किसमें मिल गया है, हैव के रूप में मिल गया है। तो क्या दिया गया, वी हैव टू गाइड हिम, तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, हिम दिया गया है तो हिम का क्या आ जाएगा, यहाँ पर ही आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे ही। अब उसके बाद में क्या दिया गया है, सिंगुलर है तो हैव की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर हैज आ जाएगा, तो ही हैज। उसके बाद में क्या करेंगे, टू बी लगाएंगे, टू बी गाइड दिया गया है तो गाइडेड हो जाएगा यहाँ पर।
गाइडेड, उसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, बाई, और वी का किस में बदल देते हैं, वी को अस में बदल देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी हमने, जो अभी तक आप लोगों ने नहीं अच्छे से समझी होंगी कि किस प्रकार से एक्टिव वॉइस हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। और इस तरह के जो सेंटेंस दिए होते हैं, कई बार क्या होता है कि गलत हो जाते हैं एग्जाम में और उसमें से नंबर कट जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टिव वॉइस समझने के लिए, इस वीडियो को जरूर देखें। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपके पढ़ने वाले हों दोस्त साथी, उन्हें भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों। तो इस तरीके से क्या है, हम लोगों ने आज एक्टिव से पैसिव वॉइस आसानी से सीख ली है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इनडायरेक्ट नरेशन से किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाते हैं उसका वीडियो है, वो आगे पढ़ेंगे। वो वीडियो जरूर दोस्तों सब लोग देखें, क्योंकि इनडायरेक्ट से हम लोग पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाएंगे उसमें बहुत ही आसान शब्दों में सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं। दोस्तों यदि एक बार वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें दोस्तों। सबसे पहले आप लोग लाइक करिए, उसके बाद दोस्तों शेयर करिए। थैंक यू। तो दोस्तों